दिमाग में क्या आया, चाबी कहाँ रह गई? जो इतना बड़ा ढेर लगाया ना उसके नीचे रह गई। अब सोचो, अब आंटी घबरा गई। बोले उनका ना बहुत प्यार है मुझसे, बोली सीमा नीचे आ। मैं नीचे गई, मैंने कहा आंटी बेटा चाबी खो गई। मैंने कौन सी? कहीं यहाँ उसमें दब गई। मैंने कहा एक बात बताओ, पहले तो आप पहले सीधी खड़ी हो, मुझे पता है वरुण और 33 इन दोनों को अलर्ट करना है। खड़ी हो गई। मैंने कहा आप बोलो मेरी चाबी मिलेगी, हाथ ऊपर करके। हंसने लग गई, ऐसे मिलती है क्या? मैंने कहा अरे कहो तो सही बाबा, एक बार बोल दो। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलती। मैंने कहा चलो ठीक है, चाबी नहीं मिल रही, गायब कि हाँ, ताला तोड़ेंगे, हाँ वो तो होगा ही ना, तो एक बार कर ही लो, ये पैसा थोड़ी लग रहा है। फिर बोली ठीक है मेरी चाबी मिलेगी। मैं कहा नहीं नहीं ऐसे बोलो जैसे मिलेगी, विश्वास होना चाहिए। हाँ अरे झूठा ही विश्वास कर लो बाबा, नाटक ही कर लो। उन्होंने ना फिर बोली मेरी चाबी मिलेगी। अब मुझे साइंस पता था, इनका अवचेतन अब इन्हें वहां ले जाएगा जहां चाबी है, क्योंकि अवचेतन को सब पता है। चाबी गिरी जब अवचेतन को पता था। हमारे जीवन की प्रतिदिन की घटनाएं ये अवचेतन लेता है। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी देखी है आपने? आप सब देखिए उस मूवी को, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ अवचेतन से रिलेटेड मूवी देखनी चाहिए। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी है, आप देखना इसको। वो फोन में सस्पेंस नहीं खराब करूंगी, लेकिन आप देख, इतनी अच्छी मूवी है। आदमी खुद ही करता है सब कुछ प्रॉब्लम्स, और खुद ही अपने वो परेशान हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? आंटी बोली ठीक है अब बताओ कैसे मिलेगी। मैं कहा आप बताओ क्या क्या किया आपने? बोली बेटा मैंने सुबह, अब देखो क्या बोल रही है, मैंने सुबह काम शुरू किया था, वो उसमें से जो लोन लगाया ना, मैं वहाँ पे काम करने गई थी। मैंने कहा चलो आप दिखाओ फिर कहाँ से किया था। जो बंदा पहली बार शब्द बोल रहा है वो खुद थोड़ी बोल रहा है, अवचेतन बुला रहा है, तो चलो भाई। अब ये थोड़ी कहेगा अवचेतन एकदम कि मैं तो चाबी वहाँ है वहाँ चलो, वो तो इनडायरेक्टली वे में कहेगा मुझे कैच करनी थी, चलो। मैंने कहा चल दी मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा अब हाँ मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, समझ रहे हो? फिर देखो मैं उनके पास खड़ी थी, मैंने कहा कहाँ? यहाँ से शुरुआत की थी, एक पैर मारा। अब देखो वीडियो वो भी सुनेंगी, मैं झूठ बोलूँगी तो पकड़ लेंगी ना। उन्होंने ऐसे कहा एक पाँव मारा, चाबी सामने, पैर मारते करिए अरे तू तो कैसे पता चला? मैंने कहा भाई मुझे विज्ञान पता है, जो जादूगर होते हैं इनको टेक्निक्स पता है। पता है मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, बेटा चमत्कार कुछ भी नहीं है, हमारे ज्ञान में कमी है, कोई चमत्कार नहीं होता, मट्ठा के जाया करो। तो अवचेतन को पता था, मैंने पाँव करवाया क्योंकि उनका बार बार मन ये कह रहा था मैंने पहली खुदाइयाँ की थी, चलो मैं पहली खुदाई नहीं है। मुझे पता चल गया अवचेतन आपको मोटिवेट करेगा। आपको पता है हमारे घर में एक आंटी जी आई, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन के बूढ़ी सी, तो बोली मैंने जीवन दे दिया है, मैं अपने गुरु का काम करती हूँ, वो पैसे से लेते थे। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्या है इनकी साइकोलॉजी बहुत तेज होती है इनकी, मैं तुम सबको इसलिए बता रही हूँ, ठग तब बहुत बोले हैं, इंसान प्रवृत्ति सबसे बोली होती है, सबसे तेज भी होती है। तो बोली क्या साइकोलॉजिकल कैच कर लेती है। तो मेरी मम्मी बहुत सीधी है, तो मम्मी से कहती, मैंने कहा मम्मी को मैंने इशारा में कहा ये जो बहुत टेक्निक्स होती है निकलवाने की, मैंने कहा मैंने इशारा किया तो उसने मेरे इशारा देख लिया, वो समझ गई ये कंट्रोल करती है माँ को, तो उसने मुझे ही पकड़ लिया, तू तो बहुत बढ़िया आगे बनेगी, तू तो बहुत सक्सेस होगी। अब माँ को क्या चाहिए? बच्चे का कोई कह दे बस, माँ तो बस आ जा अब तू बैठ, माँ को कौन कंट्रोल करे। थोड़ा क्या होता है ये थोड़े नेगेटिव भी होते हैं, तो क्यों हम क्यों इनसे बोले। तो बैठ गई घर की बालकनी में बैठ गई। अब कह रही है तो मम्मी से कह रही कुछ बात करती रही। मैंने कहा आंटी जी ठीक है आप जाओ। जो कह रही है तू एक मिनट बैठ तो सही, तू क्या चाहती है? तू चाहती है ना, देखो चारों को पकड़ लेते हैं, उसको पता है कि मैं स्पिरिचुअल साइड से जुड़ी हुई हूँ। तो बोली तू चाहती है ना तो गुरुदेव भगवान का काम करे, तो एक काम कर ले मेरे नाम। मैंने कहा चल इसके टेक्निक ही देख ले, क्योंकि मुझे क्या करती हूँ, मैं सोशल में घूमती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं देखती, मैं देखती हूँ मेरी तरह हजारों लोग इसे फेस कर रहे हैं, तो आगे और कोई पकड़ा ना जाए तो मैं उस हिसाब से उसे कैच करती हूँ। तो पता उसने क्या करा, गेहूं का दाना यूँ कर रही है, बताए कितने दाने हैं? मैंने कहा 3 है। ठीक है तेरी दुआ, तू क्या चाहती है क्या बने? मैंने कहा मैंने सोच लिया क्या करना है। तो कह रही ला हाथ दे, करने लग गई। अब पता है उसने क्या करा, फिर खोला तो उसमें 4 दाने थे। मैंने तो कह रही है अब तेरी दुआ कंप्लीट हो जाएगी, तो 4 आ गए ना। उनका अच्छा, मैं फिर मेरे को पता था इसने कुछ चमत्कार, कुछ इसने तिकड़मबाजी कर दी है। चमत्कार तो होता ही नहीं, हम गुरुदेव की बात मानते हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है। फिर
मैंने कहा इसकी तिकड़म पकड़ हुई, तो मैंने कहा अरे आंटी जी तो बहुत बड़ी विद्वान हो, लो मेरी बहन को और बताओ। तो मैं ना रसोई की खिड़की से उसको चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि मेरे सामने लिबरल नहीं होती, उसको पता है तेज है, मेरी बहन के सामने तो सीधी बनेगी। तो उसने क्या करा, दोबारा निकाले। अब देखो उसकी उंगली कहाँ थी, समझ में आ रहा है? इसमें एक दाना दबा रखा था उसने, और यहाँ उतने दाने जितने दिखा रही है। कितने दाने हैं? तो मैं आई वापस, मैंने कहा 4 हैं। बिड़ते कहा मैंने, अच्छा 4 है, उसको कम दिखता था, नोट कर गई थी उसकी आस की आँख खराब थी। अच्छा 4 है, तो उसने हाथ में रख दिया, है ना? फिर कह रही है प्रतीक, कह रही है कितने थे? नहीं 3, तो उसने कहा 3 दिखाए, मैंने बोला 4 है, मैं बाहर आ गई ना एकदम। फिर उसने रख दिए, फिर 4 तो तब हुए ना वो। फिर मैंने कहा 4 ही है तो हाँ तो इनकी दुआ पूरी नहीं होगी। समझ गए आप? ये तो मैं आपको बता रही हूँ, ये इनके पागल बनाने के तरीके। चमत्कार कुछ नहीं होता, हमारे ज्ञान में कमी है, समझ रहे हैं आप? यही चीज़ समझा रही हूँ। हमारा चेतन हमसे वो काम करा देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। 24 गायत्री शक्तियाँ आपकी बिजली को निकालेंगी और आगे बढ़ा देंगी। इसी तरीके से प्रत्येक स्वर आपके अंग विशेष से भी संबंधित है। ई, ए, आ, उ अपने लीवर, किडनी, जिगर सबसे संबंधित है, गले से, मस्तिष्क से। इसी तरीके से सब संस्कृतों के शब्द के आगे और जो बिंदी लगी रहती है ना हर मंत्र के आगे बोलते हैं, वो भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हमारी WBC बढ़ती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसीलिए संस्कृत के प्रत्येक ऋषि मुनियों ने, आप देखिए संस्कृत के अधिकतर शब्दों के ऊपर देखो, दीप्तिकरम, विशालम, रत्न प्रवकम, त्रिवनादिकम रूपम, दारिद्र्यम, दुःखक्षय कारणम। हर क्यों है ये? हम पागल हैं क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये इसलिए है WBC बढ़े, हीमोग्लोबिन बढ़े। प्रत्येक स्वर एक अंग विशेष से संबंधित है। अब इसीलिए मंत्र का उच्चारण ढंग से करें, गायत्री मंत्र को ढंग से बोलें तो शरीर के अंग ठीक होंगे। आगे देखिए, ये अपनी फिजिक है। हमारे अंदर से विभिन्न तरह की बीमारियों के घर हो गए फेस पे। ये जहाँ जहाँ नीला प्रकाश कम, वहाँ में कमियाँ। किसी के पता है कैंसर भी इससे होता है, विचारों से, क्योंकि हम क्या है ब्लू, और हमें कलर से हमने कर दी बेकार। पता है आपको? प्रूफ दिखाती हूँ। इस यूनिवर्सिटी में इलाज हो रहे हैं कैंसर के। पता है कैसे? वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि विचारों से कैंसर होता है, तो क्या करते हैं, उसको कुछ महीने साल तक रखते हैं और उसका ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं, उसका विचार ही बदलते हैं। उसे खुश रखेंगे, उससे तरह तरह की बातें सिखाएंगे, हैप्नोटाइज करेंगे, उसको अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, उसके विचार बदल देंगे। विचार बदलेंगे तो क्या बनेगा? ब्लू प्रकाश। और जब ब्लू प्रकाश बनेगा तो कैंसर खत्म। ये कैंसर खत्म करने का तरीका है। एलर्जी, हड्डी, पता है एक्सीडेंट भी ऐसे ही होते हैं। क्यों? कोई आदमी यूँ गिरा और हड्डी टूट गई, और एक छत से गिर गया तो भी बच गया। क्यों? क्योंकि वहाँ लाल रंग का बहुत या विविध कलर का स्टोर ज़्यादा था, प्राण तत्व की कमी थी, टूट गया। इसीलिए पैरालाइज होता है, और जब शरीर छूटता है तब ये नीला प्रकाश ही शरीर से निकलकर चला जाता है। इसे कहते हैं मृत्यु हो जाना। समझ गए आप? तो आज ध्यान रखें, एलर्जी सब कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये ठीक हो सकती है। नेक्स्ट, ग्रह देखिए, सारे ग्रह, राहु, केतु, शनि, दुनिया भर के। अरे कोई ग्रह नहीं होते भाई, किसने कह दिए? किसी को भी पैसा मत दो। शनिवार का क्या है ये तेल चढ़ाते हो? देखो कल एक बाबूजी मिले मुझे, कितना विद्वान आदमी बहुत बुजुर्ग था। क्या बोला? किसी को थक गए हो क्या? नहीं। अच्छा, एक आदमी, बुजुर्ग आदमी क्या बोला, बहन जी एक बात बताओ, भगवान सर्वशक्तिशाली है? हाँ। तो उसको दिखाने के लिए जगरातों में 200-200 वॉट की बल्ब की लाइट की क्यों जला देते हो? ये हैलोजन लगा देते हो इतनी बड़ी बड़ी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हो। इससे बढ़िया तो किसी गरीब के घर में जलती ना। ये ऐसे कैसे भगवान है जिनके जगराते के लिए चिल्लाओगे, चीखोगे, दुनिया भर की हालत खराब कर देते हो? क्या तुम्हारे भगवान ऐसे कहते हैं मुझे मूर्तियों में सजा दो?